यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी एई और बीपीएससी सिविल सर्विस का जो अपकमिंग वैकेंसीज है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग 69th की वैकेंसी आने वाली है, तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है। क्या क्या किया गया है और क्या क्या आगे का प्रोसेस जो है, किस टाइप का एग्जामिनेशंस होगा, पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर सहित जितनी भी एग्जामिनेशंस होने वाली है बिहार में, तो उन सब का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि बीपीएससी अलग अलग पीटी की जगह अब साल में एक बार कॉमन पीटी लेगा। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल एसएससी का जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। हालांकि अभी तक लागू नहीं किया गया है कि एक कॉमन एग्ज़ाम टेस्ट होगा जिसमें से आपको पहले वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सेम पैटर्न बीपीएससी में भी लागू किया गया है। तो क्या क्या लागू किया गया है डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बदलाव जो चेंज हुआ है, तो समान प्रकृति वाले पदों के लिए नहीं होगी अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा। तो समान प्रकृति मीन्स जैसे कि हर एक बार अलग अलग पीटी कराया जाता था। जैसे कि आपको बता दें पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए, या फिर आंकेक्षिक डायरेक्टर जो है, तो उस टाइप से बहुत सारा पोस्ट है। जैसे सीडीपीओ के लिए है, और भी बहुत सारा पोस्ट है जिसमें कि पीटी मेंस इंटरव्यू होता था, सबका अलग अलग। तो अब जो समान प्रकृति वाले हैं पोस्ट, उनका जो है सबको एक कॉमन पीटी टेस्ट लिया जाएगा और बीपीएससी अलग अलग अब नहीं लेगी। और इसके बाद जो है सबको ये पीटी पास करना होगा। इसके बाद तब वो कोई भी एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप कर सकता है और कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकता है, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और सिर्फ उसमें मेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ऐसा एसएससी में भी रूल्स लागू किया गया है, लेकिन अभी तक फॉलो उसको नहीं किया जा रहा है। तो बीपीएससी अब अलग अलग पीटी की जगह साल में एक बार कॉमन पीटी लेगा, और इसी पीटी एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा, तभी जितनी भी वैकेंसीज आएगी। अगर हम लोग सीडीपीओ की बात कर लें, या फिर पंचायती राज पदाधिकारी की बात कर लें, या फिर और भी बहुत सारे वैकेंसीज है, जैसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की जो वैकेंसी जाती है, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी जाती है, तो इन सब को एक ही पीटी लिया जाएगा इन सब के लिए। और इसके बाद तब फिर आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद जो प्रोसेस है वो आगे का होगा। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या असिस्टेंट इंजीनियर का भी जो है वो इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। बिल्कुल असिस्टेंट इंजीनियर का भी पैटर्न चेंज किया गया है। तो क्या पैटर्न चेंज किया गया है बीपीएससी से जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आती है, हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और देखते हैं। आपको बतला दें कि इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवा के परीक्षाओं के लिए अलग से कॉमन पीटी लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवा के परीक्षाओं के लिए अलग से कॉमन पीटी लिया जाएगा। 69वां पीटी के साथ किन किन परीक्षाओं की कॉमन पीटी लिया जाएगा और किन तकनीकी सेवाओं के लिए एक अन्य कॉमन पीटी लिया जाएगा, इसकी सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अतुल प्रसाद ने बताया कि कॉमन पीटी की सफलता और अनुभव को देखते हुए वे आगे मुख्य परीक्षा में भी कई परीक्षाओं को एक ही लिखित परीक्षा के माध्यम से लेने पर विचार कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि टेक्निकल जितनी भी एग्जामिनेशंस होगी, जैसे आपको मैं बतला रहा हूँ कि जितनी भी इंजीनियरिंग पोस्ट पे वैकेंसीज आती थी, अब सबका क्या होता था कि सिविल वाले का अलग हो रहा है, मैकेनिकल वाले का अलग हो रहा है, फिर जैसे अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी आया था उसका अलग हो रहा है, एंड
पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर का अलग हो रहा है, फिर बीटेक कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग हो रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर का अलग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से सारे ब्रांच का अलग अलग हो रहा है। अब वैसा नहीं होगा, अब सबके लिए एक कॉमन पीटी तैयार किया जा रहा है का फॉर्मेट सबको देना होगा। इसके बाद जो अपना ट्रेड है उसका एग्ज़ाम अलग से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बोला जाए कि जो पैटर्न था पिछले वाला कि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन, अब वो ख़त्म हो गया है। अब आपको 2 बार एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कॉमन पीटी टेस्ट होगा, इसके बाद फिर दोबारा में आपको जो जिस फॉर्म को अप्लाई करना है डिपार्टमेंट, जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका फिर से अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाला पेपर। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और कहीं ना कहीं अब जो प्रोसेस है वो डिले होगा। और बात अब हम लोग करते हैं कि बीपीएससी 69th का जो कॉमन पीटी है वो कब होगा, तो 30 सितंबर को इसका पीटी का टाइम रखा गया है। तो एक बार हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर का न्यू वैकेंसीज कब तक आएगा। बीपीएससी अब समान प्रकृति वाले पदों के लिए होने वाली अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाओं की जगह साल में एक बार कॉमन पीटी लेगा। इसके बाद उसके स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को अलग अलग मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि एक कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन पीटी टेस्ट, तो उसी टाइप से आप यहाँ पर जो है बीपीएससी में जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आप बैठ सकते हैं जब आप कॉमन पीटी टेस्ट पास करेंगे। तो रविवार को 68वीं बीपीएससी पीटी के समापन के बाद बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बीपीएससी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस तरह का पहला कॉमन पीटी 30 सितंबर को होगा। इसमें 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ सीडीपीओ और सामान्य प्रकृति के कुछ अन्य परीक्षाओं के लिए भी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों का चयन होगा। जिन परीक्षाओं के लिए कॉमन पीटी लिया जाएगा उन सभी का रिजल्ट अलग अलग उनके आधार पर दिया जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि जो भी है, जैसे सीडीपीओ है, फिर पंचायती राज पदाधिकारी है, और भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंसीज आती है। तो उन सब का जो जैसे आपको मैंने बतलाया था, प्रोसिक्यूटर ऑफिसर आता है, फिर जिला खेलकूद पदाधिकारी, इस टाइप से ऑडिट ऑफिसर, इस टाइप का बहुत सारा पोस्टर आता है जिसका अलग से पीटी लिया जाता था, फिर मेंस, इसके बाद इंटरव्यू। अब सबको एक साथ कंबाइन करके लिया जाएगा, और फिर जो अलग अलग है उसका रिटन एग्ज़ाम मेंस लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसके साथ में टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं होगा। जो टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके लिए अलग कॉमन पीटी टेस्ट लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग और जो टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आती है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, इसके बाद फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचिंग के लिए जितनी भी वैकेंसी आती है उन सब पोस्ट के लिए आपको अलग से एक टेक्निकल कॉमन पीटी होगा। तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर तब अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप ये पीटी एग्ज़ाम पास करते हैं तो, अगर आप ये पीटी एग्ज़ाम पास नहीं करते तो आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस टाइप का ही एसएससी में भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है कंपटीशन, और 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये भी बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात बोला गया है कि अभ्यर्थियों को सेंटर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। 69वीं कॉमन पीटी से अभ्यर्थियों को सेंटर चुनने का विकल्प मिलेगा। अब तक महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों का सेंटर ही उसके अपने शहर या ज़िले में देने का प्रयास किया जाता था, लेकिन अब सभी अभ्यर्थियों को
यह सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको अपने दिए विकल्प वाला शहर मिल ही जाएगा, क्योंकि यह सेंटर की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। लेकिन आयोग का ऐसा प्रयास होगा कि अभ्यर्थियों को उनके दिए विकल्प वाले शहर या आसपास ही सेंटर दिया जाए। और 12 मई से 68वीं मुख्य परीक्षा होगी। 3 विभागों में होगा निबंध का प्रश्न पत्र। इसके बाद वैकल्पिक विषय में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। जो ऑप्शनल पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको बता दें कि जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है उसका भी अभी कोई भी वैकेंसीज नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक ये कॉमन एडमिशन कॉमन पीटी टेस्ट जो है पीटी ये नहीं होगा, इसके बाद ही वैकेंसी जाएगी। जब ये कॉमन पीटी हो जाएगा, टेक्निकल सेवा की परीक्षाओं के लिए अलग से जो पीटी लिया जाएगा, ये अगर हो जाएगा इसके बाद वैकेंसी जाएगी। और अभी वैकेंसी आने से भी कोई बेनिफिट्स नहीं, क्योंकि जो 25% कॉन्ट्रेक्चुअल जो कैंडिडेट्स है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को, उसको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अगर उस कंडीशन में वैकेंसी आती है तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उसके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा और बहुत डिफ़िकल्टी हो जाता है सिलेक्शन लेना। इसलिए अभी वैकेंसी ना आने से ही बेटर होगी, क्योंकि जब तक ये मैटर जो है क्लियर नहीं हो जाता है कि 25% का जो रिजर्वेशन का मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो उम्मीद है वैकेंसी तो इस साल आ ही जाएगी। और जैसा लग रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो फरवरी तक वैकेंसी आ जाती है असिस्टेंट इंजीनियर की, क्योंकि बहुत से सीटें खाली है। अप्रोक्स 1000 के आसपास में 1000 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर की। बहुत सारे डिपार्टमेंट में सीटें खाली है, क्योंकि 2017 के बाद से बहुत सीट खाली हुई है और एकदम थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज आई है और अलग अलग डिपार्टमेंट में आई है, तो कंबाइंड वैकेंसीज आने का चांसेस है 1000 सीटों के आसपास पे। तो वैकेंसीज अभी आने का थोड़ा चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि बीपीएससी जैसे ही बोल रहे हैं कि तकनीकी सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अलग से कॉमन पीटी होगा, तो टेक्निकल कॉमन पीटी लिया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाएगा इसके बाद ही आएगा, क्योंकि ये आपका ये नहीं बतलाता है कि वैकेंसीज है। आपको ये एग्ज़ाम पास करना है, ये एग्ज़ाम पास करेंगे तो जब वैकेंसीज आएगी तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए उसका जो मेंस होगा वो उस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब बात ये रही कि इसका जो वैलिडेशन होगा, वैलिडिटी कब तक रहेगा, कि आप ये एग्ज़ाम दे दिए तो 1 साल 2 साल या 3 साल कब तक रहेगा। इस बीच में अगर वैकेंसी नहीं आई तो आपका फिर ये जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको भी क्लियर करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब जो है सिंगल कॉमन पीटी होगा और सबका कॉमन पीटी एक होगा। जैसे मैंने बतलाया सीडीपीओ की और सिविल सर्विसेज की और भी बहुत सारे वैकेंसीज है, जैसे आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का होता है, और भी जनरल पोस्ट पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वैकेंसी होती है, तो उन सब का अब कॉमन पीटी होने वाला है। और असिस्टेंट इंजीनियर की जितनी वैकेंसी जाएगी उसके लिए मीन्स टेक्निकल जितनी भी वैकेंसी होगी, अभी मैंने बतलाया कि पॉलीटेक्निक लेक्चर एंड बीटेक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितनी भी इंजीनियरिंग लेवल की वैकेंसीज होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब के लिए, तो सबके लिए अलग से एक टेक्निकल कॉमन पीटी लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा डाउट और पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।